अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर दानियाल है और एज ए जनरल प्रैक्टिशनर इंटर्निस्ट और जनरल मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जनरल मेडिसिन मेरी स्पेशलिटी है। आज का जो टॉपिक है वही हमारा एक जो पुराना टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे थायराइड ग्लैंड के बारे में। हमने पहले बात की थी कि थायराइड ग्लैंड में ज्यादती और कमी दोनों हो सकती हैं। कमी की सूरत में हम उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं और ज्यादती की सूरत में हम उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरथायराइडिज्म। ये भी बहुत कॉमन है और इग्नोर हुआ जाता है हमारे बहुत से मेडिकल सेटअप्स में। तो इसको डिस्कस करना भी लाजमी है क्योंकि हर चीज़ की कमी के साथ ज्यादती भी हो सकती है। हाइपरथायराइडिज्म तब होता है जब आपका थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करने लगे, उसकी हार्मोन्स की ज्यादती हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो या कोई रसोली बन जाए उसमें, जिसकी वजह से हार्मोन ज़्यादा बनते हो, ज़्यादा काम करने लगे, जिसको हम थायराइड का कैंसर या ट्यूमर भी कहते हैं। और इसके साथ जो है कभी कभार थायराइड की गोलियां लेने से ज़्यादा, जैसे कोई हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है, वो गोलियां उसकी ज्यादती में ले लेता है तो उसका वो ग्लैंड ज़्यादा काम करने लगता है, हाइपरथायराइडिज्म की तरफ चला जाता है। हाइपरथायराइडिज्म की अगर हम बात करें तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में जिससे हम पता लगाते हैं कि ज़्यादा काम कर रहा है नहीं, उसमें से एक थायराइड फंक्शन टेस्ट है। तो हम इसके लिए थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं और आयोडीन अपटेक करवा सकते हैं। आयोडीन अपटेक जो स्कैन है वो हमें बताता है कि कभी कभार जब हम ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो वो बताता है कि ये ज़्यादा आयोडीन ले रहा है या कम ले रहा है। हमें पता चल जाता है कि ये ट्यूमर है या कुछ है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, हम इसको बहुत इजी करके डिस्कस कर रहे हैं कि थायराइड फंक्शन टेस्ट, आयोडीन अपटेक, अल्ट्रासाउंड, अगर हमें कोई बड़ा हुआ ग्लैंड मिले तो हम ये चीज़ें इसकी करवाते हैं इन्वेस्टिगेशन में। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स में इसका जो जब हार्मोन की ज्यादती होती है, तो जब ज्यादती होती है तो हमें गुस्सा बहुत आता है, पसीना हमारे जिस्म में बहुत आता है, आंखें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। फीमेल्स में जो है वो इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, कमियाँ ज्यादती हो जाती है पीरियड्स की, वजन हमारा गिरने लगता है, हमारी हार्ट बीट बेतरतीब हो जाती है, कभी तेज कभी ज्यादा, और ट्रेमर्स हमें ऐसे होते हैं, हाथ हमारे कप कप आते हैं, हमें एंजाइटी होती है, परेशान होते हैं हम, हमेशा एंजाइटी होती है हर चीज़ की। उसके अलावा जो है अपना जिस्म के वजन का गिरना, पसीना आना बहुत ज़्यादा, और वेट हो जाती है आपकी स्किन पूरे जिस्म की। आंखें बाहर आ जाना, उसकी अगर आंखें बाहर आ जाए तो उससे आंखों को भी नुकसान होता है। तो ये सारी जो है हाई ब्लड प्रेशर, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हाइपरथायराइडिज्म के कॉमन सिम्टम्स हैं। हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसके लिए हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। एज थायराइड ग्लैंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है, सारे हमारे मेटाबॉलिज्म का ख्याल करता है। अगर वो कम काम करे तो भी हम नुकसान में, हम कोमा में जा सकते हैं, ज़्यादा काम करे तो हमारे किसी ऑर्गन को फेल भी कर सकता है, क्योंकि जब भी दिल की धड़कन ज़्यादा देर तक बढ़ी रहती है तो वो दिल को नुकसान देती है। तो इस वजह से ये मौत भी वाक़ हो सकती है इससे। तो बहुत से कॉम्प्लिकेशन है, हम इग्नोर नहीं करने चाहिए। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है। फीमेल हमारे पास जब भी आए तो हमें उसका वर्कअप करवाना चाहिए। तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट हमें कॉज पे डिपेंड करता है कि अगर रसोली है तो हम रसोली को निकाल देते हैं सर्जरी से, उसके बाद हम दवाओं पे रख देते हैं, या पूरा ग्लैंड निकाला जाता है या आधा ग्लैंड निकाला जाता है, उस हिसाब से हम दवाओं पे रखते हैं। या अगर रसोली नहीं होती है, ऐसे ही वो ज़्यादा काम करता है तो हम सिर्फ दवाएं देते हैं उसके लिए, जिससे वो नॉर्मल काम करने लगता है, उसकी एक्टिविटी को हम नॉर्मलाइज करते हैं। और इसके अलावा अगर एक होती है पोस्ट वायरल थायराइडाइटिस, हमें किसी भी वायरल, हमें कोई फॉर एग्जांपल डिजीज हो गई है, उस वायरस के बाद हमारा थायराइड अफेक्ट हो जाता है और वो सूज जाता है तो हम उसको बोलते हैं थायराइडाइटिस। उसमें भी ज्यादती हो जाती है हार्मोन्स की, हार्मोन बहुत ज़्यादा हमारे बनने लगते हैं। तो उसकी सिर्फ ट्रीटमेंट हम पेन किलर्स और पैनाडोल वगैरह यूज़ करके करते हैं, वो खुद ब खुद 1-2 महीनों में सही काम करने लगता है। तो ये डिपेंड करता है कॉज पे कि हाइपरथायराइडिज्म का कॉज क्या है, और इसको ट्रीट करना टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है। इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है। हम मतलब अगर कोई हमारे पास एंजाइटी और ज़्यादा एग्रेशन करे तो हम कहते हैं ये पागल है, हम उसको डॉक्टर को नहीं दिखाते। तो ये हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको बहुत ही काम की वीडियो लगी होगी, कुछ अवेयरनेस आई होगी। मेरी मेहनत लोगों को अवेयरनेस देना है और डिजीज़ के बारे में आगाह करना है। उम्मीद है कि ये आपको फ़ायदेमंद लगी होगी, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और आइंदा भी ऐसी डिजीज़ के बारे में कॉमन अवेयरनेस दी जाएगी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा, और डॉक्टर दानियल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।